आज बात चांदी की करेंगे। वही चांदी जो कुछ हफ्ते पहले तक निवेशकों की तिजोरियां भर रही थी, आज उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आसमान छूती चांदी जमीन पर आ गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से कीमतों में लगभग 51% तक की गिरावट देखी गई है। जनवरी 2026 में चांदी ने लगभग 4,20,000 रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर छुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी बिकवाली हावी हुई कि कीमतें 2,42,000 रुपए के आसपास गोते लगा रही है। लाखों निवेशक जो मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पैसा डूब गया है, अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे बचाएं इस पैसे को। ये गिरावट और कितनी गहरी होगी? क्या बाजार यहीं से पलटेगा या फिर अब भूल जाएं जो लगा दिया? इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस क्रैश के पीछे का पूरा खेल क्या है और सबसे जरूरी, आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अगर आपको लग रहा है कि चांदी ने पहली बार ऐसा झटका दिया है तो जरा रुक जाइए, आपको बता दें चांदी का इतिहास ऐसे उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा है। पहले भी ऐसा हो चुका है। कई लोगों को शायद याद हो 1980 का वो मशहूर सिल्वर क्रैश, जब हंट ब्रदर्स नाम के दो भाइयों ने चांदी के बाजार को अपने मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। तब भी चांदी आसमान पर पहुंचने के बाद बुरी तरह से क्रैश हुई थी। आज के हालात उतने बुरे भले ही ना हो, लेकिन ये हमें एक बात साफ साफ याद दिलाती है, चांदी एक ऐसी धातु है, एक ऐसा मेटल है जहां रफ्तार जितनी तेज ऊपर जाने की होती है ना, उतनी ही तेज नीचे आने की भी हो सकती है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? इस भारी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि एक नहीं चार कारण है। चार। पहले कारण की अगर बात करें तो सट्टेबाजी पर लगाम लगाने से जुड़ा है। मतलब 2025 में चांदी की रॉकेट जैसी तेजी के बाद बाजार में हद से ज्यादा सट्टेबाजी होने लगी थी। इसे काबू करने के लिए ही CME जैसे जो बड़े कमोडिटी एक्सचेंज हैं, इन्होंने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ा दिए। आसान भाषा में समझे तो अब ट्रेड करने के लिए ज्यादा पैसे लगाने लगे। इस वजह से छोटे ट्रेडर्स के लिए अपनी पोजीशन बचाना मुश्किल हो गया और उन्हें मजबूरन अपनी चांदी बेचनी पड़ी, जिससे बाजार में बिकवाली हावी हो गई। दूसरे कारण की बात करें तो मजबूत डॉलर और ब्याज दरों का दबाव है। मतलब जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए चांदी खरीदना उतना ही महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घट जाती है। इसके अलावा महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा भी रहे हैं। अब जब आपको बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगह पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो तो आप चांदी जैसी संपत्ति में पैसा क्यों लगाएंगे? वहां से निकालने की ही सोचेंगे जहां कोई ब्याज तो मिलता नहीं। बस यही हो रहा है इस मामले में। तीसरे अगर कारण की बात करें तो फैक्ट्रियों से मांग घट रही है। जी हां, फैक्ट्रियों से घटती मांग का डर सोने और चांदी में एक बड़ा फर्क ला रहा है। चांदी की 60% से ज्यादा की खपत इंडस्ट्री में होती है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का डर हो, ऊर्जा के दाम बढ़ रहे हो, तो फैक्ट्रियों का पहिया धीमा घूमने लगता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो चांदी की औद्योगिक मांग भी घट जाती है और इसका सीधा असर कीमतों पर भी पड़ता है। चौथे कारण की अगर बात करें तो चांदी ओवर वैल्यूड हो गई थी। आप लोग देख ही रहे हैं 2025 में चांदी लगभग 170% तक चढ़ चुकी थी और जनवरी 2026 में भी 74% की तेजी इसमें देखी गई। यानी ये एक एक्सट्रीम मोमेंटम था, यानी बहुत बड़ी रैली बन रही थी इसमें। जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई तो ट्रेडर्स ने प्रॉफिट घटाने की रणनीति अपनाई, ना कि और ज्यादा ऊपर जाने के लिए फ्रेश बेट लगाई। इसकी वजह से जो गिरावट आई वो आम डाउन ट्रेंड नहीं था, बल्कि बड़ी लिक्विडेशन ड्रिवन सेल ऑफ रही, जिसके चलते भारी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये वो 3-4 कारण रहे जो चांदी की कीमतों पर असर डाल रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अब क्या करें? 3 तरह के निवेशकों की सिचुएशन के हिसाब से आपको सलाह दी जा रही है। सुनिए। पहली, अगर आप ऊंचे दाम पर फंस गए हैं, तो अगर आपने टॉप पर खरीदारी कर रखी है और भारी नुकसान में है, तो सबसे बड़ी गलती होती है घबरा कर सब कुछ बेच देना। बाजार कभी भी सीधी लाइन में तो चलता नहीं है। अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सब्र कीजिए और बेहतर रहेगा अगर आप सब्र करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त अपनी हिम्मत को बनाए रखिए और बाजार के स्थिर होने का इंतजार करिए।
जल्दबाजी में एवरेजिंग करने की गलती कभी ना करें। दूसरी वजह, अगर आप नए खरीदार हैं, मौके की तलाश में हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, गिरते हुए चाकू को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। सुना होगा आपने, एक्सपर्ट्स अभी रुको और देखो की सलाह दे रहे हैं क्योंकि कीमतों में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो समझदारी इसी में है कि सही लेवल का इंतजार कीजिए। जब कीमतें एक रेंज में आ जाएं तो ठहर जाएं और तब धीरे धीरे किश्तों में निवेश शुरू करना एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है इसमें। तीसरी बात अगर करें तो अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मान लीजिए आपका नजरिया 5 से 10 साल का है, तो ये गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकती है। भविष्य में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से चांदी की मांग बढ़ना लगभग तय है। इन सेक्टर्स में चांदी का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। आप ETF या फिजिकल चांदी में धीरे धीरे निवेश को बढ़ा सकते हैं, मतलब सिप के जरिए भी इसमें आप एंटर कर सकते हैं और लंबी अवधि में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है तो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चांदी में ये गिरावट कुछ हफ्तों की सट्टेबाजी, मजबूत डॉलर और औद्योगिक मांग की चिंताओं का नतीजा ज्यादा दिखाई देता है। याद रखिए, बाजार में डर और लालच से कभी भी पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है ठंडे दिमाग और सही रणनीति से। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा और अगर जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से राय भी जरूर लीजिएगा। ये समय घबराने का नहीं है, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन सीखने की जरूरत है। सीखिए और संभल कर आगे बढ़िए। अब आप बताइए, इस गिरावट पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक खतरा मान रहे हैं या फिर एक मौका? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।